इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक फार्मूला पहले जानना होगा। द सम ऑफ ए पी सीरीज फार्मूला है एस एन इजगल टू एन बाई टू टू ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हियर एस एन इज द सम ऑफ ए पी सीरीज, एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए फर्स्ट नंबर और n नंबर ऑफ टर्म्स होगी आपकी, और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज में आपने सीख भी लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार क्वेश्चन दिए गए अलग अलग, और इन क्वेश्चन में चार AP सीरीज है। इन AP सीरीज का सम करना है आपको। सीरीज पहले क्वेश्चन की आपकी है 2, 7, 12 टिल 10th टर्म। ठीक है, आपको सम निकालना है 10th टर्म तक, मीन्स आपको निकालना है S10। ठीक है, S10 इजकल टू फॉर्मूला हो जाएगा n बाई टू। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, n इजकल टू कितना है 10। ए इक्वल हमारे पास क्या है 2। कॉमन डिफरेंस d इजकल टू 7 माइनस 2 मीन्स 5। गेट इट। ठीक है, S ऑफ 10 n बाई टू मीन्स 10 बाई 2। 2 ऑफ ए की वैल्यू पुट करिए सर, ए की वैल्यू क्या है प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है हमारा 5। देन 2 5 जा 10 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20 और उधर 4 रिमेन थे 24। ये सम हो जाएगा इस AP सीरीज का। ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारा। बोलो, इसके जो 3 पार्ट है वे भी ऐसे ही है बिल्कुल, फिर भी एक पार्ट हम कर देते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है सीरीज है 1/15, 1/12, 1/10 and he want to know about the sum till S11। ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है सर, क्या करेंगे पहले आप, ए आपके पास हो जाएगा 1/15, कॉमन डिफरेंस d इजकल टू हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, एलसीएम ऑफ बोथ हो जाएगा कितना 60। 12 5 जा एंड 15 4 जा 1/60 इज द कॉमन डिफरेंस। बोलो, कोई कन्फ्यूजन है क्या? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 60 आएगा, 5 जा और 6 जा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? 1/10 माइनस 1/12 वो भी 1/60 आएगा। देखो 5 और 6 माइनस 5 1/60, दैट इज कॉमन डिफरेंस। ओके सर, आपके पास कॉमन डिफरेंस हो गया, ए हो गया, और वैल्यू ऑफ n इजकल टू हमारे पास होगी 11। देन ही वांट टू वैल्यू ऑफ S11 n बाई टू। n की वैल्यू हमारे पास 11। 2 ऑफ a की वैल्यू क्या है सर 1/15 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 11 माइनस 1 और मल्टीप्लाई विद d 160। 11/2 प्लस 2/15 प्लस 10 माइनस 9 11 माइनस 1 10। वी कैन राइट इट 10/10 6 जा, देन 11/2 2/15 प्लस 1/, सम करेंगे तो इसे लिखेंगे ऐसे, इन दोनों को ऐड करेंगे 11/2। एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शंस हो जाएगा कितना 15 और 6 का एलसीएम 30। 15 2 जा एंड 16 5 जा, और 2 ऑलरेडी वहाँ है तो 2 2 जा 4 प्लस 16 5 जा
देन 11 मल्टीप्लाई विद 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई विद 30, 3 3 जा एंड 3 10 जा, देन 33 अपॉन 21 ऑल, ठीक है, 13 अपॉन 20। आंसर मैच करना जरा इसका, इसके फोर्थ पार्ट का आंसर मैच करिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को मान लूँ कि आप दोनों पार्ट कर लेंगे बचे हुए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा इससे एक स्टेप ऊपर जाएगा। आप सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, हमें सेकंड क्वेश्चन में ये भी देखना है कि हमें सम कितनी टर्म्स का करना है। वो आपको बोला गया है कि आपको सम फाइंड आउट करना है टिल 84, उस सीरीज़ का ही एक वैल्यू आपको दे रखी है और उस तक आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट आपका है, आपके पास सीरीज है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस ... 84। आपको सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करना है तो आपको पता होना चाहिए, ए आपके पास है, डी आप फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि कितने टर्म्स यहाँ हैं, तो आप यूज़ करेंगे पहले एक्सरसाइज का फॉर्मूला an = a + n - 1 × d, उसे यूज करके आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, ठीक है। ए तो आपके पास हो जाएगा 7, डी आपके पास हो जाएगा 7 होल 1/2 - 7, वी कैन राइट इट एज 21/2 - 7, देन एलसीएम आ गया 2, 21/14 = 7/2, 3 होल 1/2, ठीक है। समझ में आया कैसे किया मैंने? इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, इस 10 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना रिमेन होता है 3 होल 1/2। डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको मेथड बताया डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 + 1/2 - 7, ठीक है। और यहाँ से मैंने 10 - 7 3 हो जाएगा, 3 + 1/2 वी कैन राइट इट 3 होल 1/2, 3 2 = 7/2, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे आप इसको ऐसे लिख लें। हमारे पास वैल्यू ऑफ डी आ गई है, अब हमें वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करनी है। देन फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू क्या है सर 84, a आपके पास है 7, n आपको फाइंड आउट करना है और d आपके पास है 7/2। 7 इस तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 84 - 7 = n - 1 मल्टीप्लाई विद 7/2, 77 हो जाएगा। और सामने है 7/2 मल्टीप्लाई विद n - 1, 7 से 71 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। वी कैन राइट इट एज 2/77 n - 1, बोलो, ठीक है। इससे 11 टाइम कट जाएगा और 11 2 जा 22 n - 1, देन n = 22 + 1 23, then in this given AP series number of terms are 23, then we want find out the value of S23। अप्लाई करिए सर, फॉर्मूला कहता है S23 n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है सर। n की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है 23/2, 2 ऑफ a की वैल्यू कितनी है सर 7, n हो गया 23 - 1 और d आपके पास 7/2, 23/2 14 + 22 मल्टीप्लाई विद 7/, ये इससे कट जाएगा 11 टाइम, देन 23/2 14 + 77, 23/2 ये हो जाएगा 7 और 4 11 और 7 और 1 8 और 9 नथिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 मल्टीप्लाई विद 91, 23 मल्टीप्लाई विद 91 ऐसे करते हैं 3 27 और 2 29 और 2 कैरी कर गया 9 2 जा 18 और 2 21,
दैट इज़ 2193/2। आंसर मैच करिए। नो प्रॉब्लम। अगर ये वैल्यू होल में है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 0 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 ऑल 1/2, 1096 ऑल 1/2। ठीक है 10, हाँ ठीक है ओके एग्री। नहीं 104 नहीं आएगा यार, 109 नहीं आएगा, बिकॉज ये 18 है, 9 और 6 है। अगर यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन में यहाँ कोई गड़बड़ हुई तो बात अलग है। 3 1 जा 3 और 2 और 27 29 2 कैरी और 18 और 2 ओह ये 20 है, सही है। यहाँ फॉल्ट हुआ है आपसे सर, बस यह फॉल्ट हुआ है तो इसको आप अब सही है सर। मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया था आपसे। ये 2093 था और ये 1046 ऑल 1/2। ठीक है हो जाएगा। तो इसके सभी पार्ट ऐसे ही है बिल्कुल। पहले आप नंबर ऑफ़ टर्म फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फिर उसका आप सम निकालेंगे। तो मैं मान के चलूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन इसके पार्ट हो जाएंगे सारे। ठीक है 2 पार्ट इसके बचते हैं, उनको ड्रॉप कर देता हूँ मैं आपके लिए। Then question number 3, in AP series A, D, AN, find out the value of SN। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, बस फॉर्मूला और वैल्यू आप ठीक से पुट करते हैं तो काम हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट हमारा है A = 5, D = 3 एंड वैल्यू ऑफ AN = 50 and he want to value of ऐसे निकलेगी। आप SN निकालेंगे कैसे? ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। आपको SN निकालना है तो SN = आपके पास फॉर्मूला होगा n/2 2a + n - 1 d, बट यहाँ आपके पास n नहीं है तो पहले आप n निकालोगे बाय यूजिंग ऑफ फॉर्मूला AN = a + n - 1 d। ठीक है आपने सीखा भी है, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो a + 49d, A50 को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ये सीख रखा है आपने। A50 की वैल्यू आपके पास पहले a की वैल्यू 5, 49 d की वैल्यू ओह अच्छा यहाँ तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। ठीक है तो 49 नहीं, आपको AN = 50 दे रखा है। थोड़ा सा फॉल्ट हुआ है हमसे, बस इसको ऐसे नहीं, इसको यहीं से लो, यहाँ से ले लो सर। ठीक है ये वैल्यू आपके पास 50 है, a की वैल्यू 5 है, n आपको फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू क्या है सर 3। 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 45 हो जाएगा। n - 1 × 3 डिवाइड करेगा तो हो जाएगा 15 n - 1, देन n ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 15 + 1 = 16। देन नंबर ऑफ टर्म्स आर 16 एंड ही वांट टू नो द सम ऑफ सीरीज टिल 16 टर्म्स। देन n/2 2a + n - 1 × d। n होता है 16/2, 2 ऑफ a की वैल्यू हमारे पास 5 है, नंबर ऑफ टर्म है 16 - 1 और d की वैल्यू हमारे पास है 3। ये हो जाएगा 8 10 45 मल्टीप्लाई होगा तो 8 × 55, 8 5 जा 40 4 कैरी, 8 5 जा 40 एंड 44। दैट इज़ द सम ऑफ गिवन सीरीज। ठीक है भाई बोलो, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए सर आगे चलते हैं।
क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट सेम है। आपसे ए की वैल्यू दे रखी है और A13 की वैल्यू दे रखी है आपसे, और आपसे पूछा गया है डी और एस। ठीक है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चला गया इससे, मीन्स देखते हैं ज़रा, रफ कर दो इसको। ठीक है, इसी के सेकंड पार्ट में क्या किया इसने, आपसे पास वैल्यू है वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 7 एंड वैल्यू ऑफ A13 इज इक्वल टू 35। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D एंड S13। जब आप D फाइंड आउट करेंगे तो आप NB फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, आपको पता है A13 इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस, हो गया नहीं? ठीक है, वैल्यू ऑफ A13 क्या है 35, वैल्यू ऑफ A7 12D। ये इस तरफ आके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 28। 35 माइनस 7 28 इज इक्वल टू 12D। देन क्या हो जाएगा सर, D इज इक्वल टू हो जाएगा 28 अपॉन 12, 4 3 जा एंड 4 7 जा। देन वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। ठीक है, अभी आपको N की वैल्यू SN की वैल्यू निकालनी है, मीन्स S13 की वैल्यू। ठीक है, पहले आप नंबर ऑफ टर्म देख लो कितनी है सर, नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास 13। ठीक है, ओके, देन वैल्यू ऑफ S13 इज इक्वल टू N/2 मीन्स 13 अपॉन 2। 2 ऑफ A की वैल्यू क्या है सर आपके पास 7 प्लस N-1 मीन्स 13 - 1, और D की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 13 अपॉन 2 14 प्लस 12 मल्टीप्लाई विद 7 अपॉन 3, 3 4 जा 13 अपॉन 2 14 प्लस 28, 4 7 जा 28 होता है। 13 अपॉन 2 ऐड कर दो दोनों को, 4 8 4 12 और 42 कट हो जाए कितनी बार 21 टाइम। 13 मल्टीप्लाई विद 21, 13 1 जा 13, 1 कैरी कर गया, 13 2 जा 26 एंड 27। एक आंसर आपका ये आ गया सर, और एक आंसर आपका ये। बोल भाई शिवचरण, कोई दिक्कत है? नहीं है। हाँ भाई, हो जाएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। नेक्स्ट पार्ट में क्या है सर, थर्ड पार्ट में आपको A12 की वैल्यू दे रखी है, D की वैल्यू दे रखी है आपको, और आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है वैल्यू ऑफ A एंड S12। ठीक है, इसको भी कर देते हैं। इसमें कुछ नया पूछा है, कुछ नया पूछा है तो चलो सर। अरे थर्ड क्वेश्चन एंड थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम लिखते हैं क्या हमारे पास है, वैल्यू ऑफ A12 इज इक्वल टू कितना है सर 37, वैल्यू ऑफ D 3 है, और आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है वैल्यू ऑफ A एंड S12। ठीक है, बोलो। जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D होता है कि नहीं? लिख सकते हैं इसको ऐसे। देन वैल्यू ऑफ A12 क्या है सर 37, A आपको फाइंड आउट करना है 11, D की वैल्यू है 3। देन 37 A प्लस 11 3 जा 33, उधर जा क्या करेगा सर सब्ट्रैक्ट करेगा, और वैल्यू ऑफ A हमारे पास 4 आ गई। ये एक आंसर आपका हो गया। ठीक है, फिर आपको S12 फाइंड आउट करना है। S12 हो जाएगा N/2 मीन्स 12/2 ऑफ A की वैल्यू क्या है सर, A की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 4 प्लस N-1 मीन्स 12 - 1, और D हमारे पास सर क्या है 3। 6 टाइम्स 6 2 4 जा 8,
प्लस 11 3 जा 33, 6 मल्टीप्लाई विथ 41, 6 24, दैट इज़ द सम ऑफ 12 टर्म्स। ठीक, फिर चरण समझ में आ रहा है? बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट किया है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं हमारे पास। फोर्थ पार्ट में A3 की वैल्यू है, S10 की वैल्यू है और आपसे A10 की वैल्यू पूछी। ठीक है, फिर वही करना है, इसका और इस फॉर्मूले का यूज़ कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ से इसके सब पार्ट छोड़ देता हूँ, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब सीधा 7 पार्ट चलते हैं, हो जाएंगे। 7 पार्ट देखो हमारा 6। ठीक है, क्या अनुभव से कहा भाई। 6 पार्ट हमारा है। 6 पार्ट क्या कह रहा है हमसे? A इक्वल टू और D इक्वल 8 एंड SN मीन्स 90 और आपसे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ N एंड AN। ठीक है सर, अगर आप पहले आप N की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, आओ N की वैल्यू के लिए जाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है SN इजिकल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। SN की वैल्यू आपके पास है 90, पुट कर दी सर। N आपको नहीं पता तो आपने एच डी छोड़ दिया। 2 ऑफ A की वैल्यू 2 प्लस N-1 और D की वैल्यू आपके पास सर क्या है 8। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? नहीं है, वेरी गुड। 90 2 कॉमन लेके काट देते हैं पूरी इक्वेशन में से, यहाँ से भी 2 कॉमन और यहाँ से भी 2 कॉमन और इस नीचे वाले 2 काट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा N2 प्लस N-1 इंटू 4। सिंप्लीफाई करिए, 2 प्लस 4n-4 देन 90n इंटू 4n-2 प्लस 2 माइनस 4। n की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4n² माइनस 2n। 90 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा सर? दैट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है? 90 मल्टीप्लाई विद 4 कर लीजिए या फिर करिए डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा 2 ऑफ n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 45 टू 90 कैसे फैक्टर आपको करने हैं, उनका जो डिफरेंस है वो आए -1। चेक करते हैं सर, 45 के फैक्टर आपको करने हैं 3 से 15 टाइम और 3 से 5 टाइम। नहीं सॉरी, ये तो 90 था भाई, 90 था तो 2 भी आएगा। ठीक है, और ये हो गए फैक्टर 9 मल्टीप्लाई विथ 10, गेट इट। 2 ऑफ n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम 2n कॉमन लेते हैं तो हमारे पास n-5 रिमेन और यहाँ से सेम क्या प्लस 9 कॉमन देन n-5 इज इक्वल टू 0। लेट n-5 कॉमन फ्रॉम बोथ देन 2n प्लस 9 इज इक्वल टू। ठीक है, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी बिकॉज लिखेंगे 2n प्लस 9 इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट गिव्स अस ए नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है सर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। देन n-5 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ टर्म आपका हो गया। एक आंसर आप जानना चाह रहे थे कि वैल्यू ऑफ n क्या हो गया हमारे पास, देन ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है,
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। अभी क्या निकालना है, ए एन मीन्स A5, देन A5 इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। A5, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है सर 2, 5 - 1 4, और डी की वैल्यू आपने निकाली है क्या 8, देन 4 8 जा 32 और 2 34। एक आंसर आपके पास ये हो गया और एक आंसर आपके पास ये। बोलो अवनीश, समझ में आ गया छठा क्वेश्चन? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया है इसी का पार्ट। अब 7 को ड्रॉप कर रहे हैं हम, 8 9 10 को 9 कर देते हैं, 9 8 तक ड्रॉप किए 2 क्वेश्चन, 7 और 8, 9 फिर चेक करते हैं। क्या होगा सर क्वेश्चन नंबर 9 में, गिवन A = 3, 9th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट हमारे पास है। वो कह रहा है A = 3, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 8 एंड वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 192, फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ठीक, डायरेक्टली अगर हम यूज कर लेते हैं Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। s की वैल्यू हमारे पास क्या है 192, ठीक है। n की वैल्यू है 8/2, 2 ऑफ a की वैल्यू 3 प्लस 8 - 1, और d आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 4 जा 8, देन 192 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद 6 प्लस 7d। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, ये 4 क्या करेगा, इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो 4 4 जा 16, 3 एंड 4 8 जा 32, मैंने डिवाइड कर दिया डायरेक्टली और लिखा मैंने 6 प्लस 7d। 6 क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, 48 - 6 इज इक्वल टू 7d, देन 7d इज इक्वल टू 42, देन d इज इक्वल टू 7 से डिवाइड करेगा तो क्या 7 6 जा 42, एंड वी वांट टू नो द वैल्यू ऑफ d। आंसर मैच करती रहना भाई, ठीक है। मैंने 9th क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन 10 कहता है वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ S हो जाएगा, इजीली है, एंड देयर आर टोटल नंबर ऑफ टर्म n दे रखा है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, ठीक है, हो जाएगा ना। L जो है वो an है, ठीक है, वैल्यू ऑफ an ही होती है लास्ट टर्म, तो मैं मान के चलूँ कि क्वेश्चन 3 तक आपको आसानी से हो जाएंगे। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए फी मस्ट बी टेकन टू गिवन द सम। आपसे बोला गया है एक AP सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 4, AP सीरीज आपकी है 9 17 25 एंड द सम ऑफ दिस सीरीज SN इज इक्वल टू 636। देन आपसे पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स पूछे गए, ठीक है। सपोज नंबर ऑफ टर्म्स आर n, देन SN, फॉर्मूला यूज करेंगे, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू S ऑफ n है 636, n आपको फाइंड आउट करना है, 2 ऑफ a फर्स्ट टर्म है 9 प्लस n आपको अगेन फाइंड आउट, d की वैल्यू है 17 - 9 8, 17 - 9 d हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2 इस तरफ मल्टीप्लाई करेगा, अदरवाइज कॉमन लेके आप काट सकते हो। 636 n/2 18 प्लस 8n - 8 636 n/2 8n प्लस 10 रिमेन
2 यहाँ से कॉमन लेके कट करेंगे तो लिखेंगे 636 n 4 जा एंड 2 5 जा। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया और नीचे के वाले 2 से कट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई n की मल्टीप्लाई करिए तो 4 ऑफ n स्क्वायर प्लस 5n 636 को उस तरफ ले गए तो ये हो जाएगा -636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको फैक्टर करने हैं 4 इंटू 636 के। कैसे? जिनका सम 5 आए 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 अगेन 2 4 कॉमन हो गया यहाँ से 636 आपके पास है अभी 636। अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 318 अगेन 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 जा 2 5 जा 2 9 जा। ठीक है, अब 3 से 3 5 जा 3 3 जा। अब किससे कट हो रहा है? किसी से नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए कितना बोला है? 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 2 जा कितना? ओके, तो आपके 2 फैक्टर हो गए 4 ऑफ n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इजकल टू 0। यहाँ से कोई कॉमन नहीं, यहाँ से n कॉमन 4n प्लस 53, यहाँ से माइनस क्या कॉमन लेंगे आप? यहाँ से 12, तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। देन वी हैव 2 फैक्टर्स 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। व्हेन 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4 8 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो है नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, व्हेन n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन n इज इक्वल टू 12, देन नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगी आपकी? यही आपको फाइंड आउट करना है। गेट इट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ AP मीन्स वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 5. द लास्ट टर्म ऑफ इज 45 मीन्स AN is equal to 45 and the sum of that SN is equal to 400. Find the number of terms and common difference. We want to know about the value of N and D. Get it? First आप क्या कर सकते हैं? पहले अप्लाई कर सकते हैं AN is equal to, सेकेंड SN is equal to. आपके पास फॉर्मूला है AN equal to A plus n minus 1 into D. Then 45 A plus n आपको पता नहीं है ना, ठीक है, n minus 1 और D की वैल्यू क्या है सर आपके पास? ओह, ये भी अननोन है। अच्छा, A तो आपके पास नोन है, ठीक है, 5 हो गया और n minus 1 into D। ठीक है, we can write it as 40 equal to n minus 1 into D। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सेकंड कंडीशन चलते हैं हम। सेकंड कंडीशन क्या होगी हमारे पास सर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा सर? SN इजिकल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। SN की वैल्यू आपके पास कितनी है सर? 400। n आपको पता नहीं है। 2 ऑफ a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसे आप 400 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की, तो ये हो जाएगा 800। ये 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर देगा एंड n इंटू 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करिए आप। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ
n माइनस वन इंटू डी फ्रॉम इक्वेशन 1। जैसे ही आपने यहाँ से पुट की तो ये आपका 800 तो है ही, n 10 प्लस इसकी वैल्यू आपके पास 40 है सर, 40 पुट कर दिया। देन 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50। देन वी कैन राइट इट एज 50 n इज इक्वल टू 800। देन n इज इक्वल टू 800 अपॉन 50, 5 से कट 16, 5 जा 80 होता है। देन n इज इक्वल टू हो गया 18। नंबर ऑफ टर्म आपकी आ गई 18। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू आप पुट करिए इक्वेशन 1 में। देन 40 n की वैल्यू आपकी सर 18 माइनस 1 इंटू डी। देन 17 d इज इक्वल टू 40। देन 16, ओह ठीक है, गेट इट, 16 एंड अगेन 16 और ये आपका हो गया 16 माइनस 1 15। देन d इज इक्वल टू अपॉन 15। देन d इज इक्वल टू हो जाएगा 5 8 जा 5 3 जा 8 अपॉन 3। एक ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी और एक ये वाली। आंसर मैच करते रहना भाई, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ रहा? आगे बढ़ जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 किया है हमने। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एफी सीरीज आर मीन्स a इज इक्वल टू 17 and a of n is equal to 350 according to question. If the common difference is 9 means d is equal to 9, then how many terms are there means he want to know about the value of n. Okay sir, and what is their sum means Sn. ये दो चीज़ें आपसे जानना है, ठीक है सर। पहले आपको n फाइंड आउट करना है। आप यूज करिए फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है आपके पास सर 350, a क्या है 17, n आपको फाइंड आउट करना है और कॉमन डिफरेंस आपके पास 9। 17 इस तरफ आएगा तो क्या करेगा, वेरी गुड, 350 माइनस 17 n माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 9। 10 माइनस 7 3, 4 minus 1 3 and 3 is equal to n minus 1 multiply with 9. Then we can write n minus 1 is equal to 3 upon 9. Then n minus 1 equal to 9 3 ja 27, 6 remain 63, 9 7 is 63 is equal to 37. Then n equal to 37 plus 1 38 terms. Number of terms आपके पास आ गया 38. Then value of Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Sn आपको फाइंड आउट करना है। n की वैल्यू आपके पास है 38 अपॉन 2। 2 ऑफ a की वैल्यू क्या है सर, फर्स्ट टर्म आपकी है 17 प्लस 38 माइनस 1 और d आपके पास, सॉरी डी कितना 9, ठीक है। Sn ये कट जाएगा 19 टाइम्स। देन 19 17 2 जा 34 प्लस कितना हो जाएगा 37 मल्टीप्लाई विद 9। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके पास है। 19 आपको 34 प्लस 9 7 जा 63, 6 रिमेन, 9 3 जा 27 और 27 और 6 7 6 3 अगेन मल्टीप्लाई विद 9 19 की मल्टीप्लाई करेंगे 19 7 जा। अगर आपके पास टेबल या भी आपको लर्न नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं 20 माइनस 1
मल्टीप्लाई विद 3 6 7, गेट इट? ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने का एक छोटा सा मेथड आपको सिखा रहा हूँ। 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली कर लेंगे। 2 7 जा 14 0, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12 1 13 एंड 2 3 जा 6 1 7 माइनस 3 6 7, देन 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 6 7, 12 माइनस 3 9 और 6। आंसर मैच करो बच्चों। एक ये आंसर है और एक ये आंसर आपके लिए। जल्दी, ठीक, हमारा क्वेश्चन 6 हो गया है कंप्लीट। क्वेश्चन 7 चलिए सर। 7 आपसे बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इन AP। आपको S22 फाइंड आउट करना है। ओके सर, विच कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 7 एंड विच 22 टर्म्स इज मीन्स A22 इजिकल टू क्या है 149। इसको आप AN भी बोल सकते हैं आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आपके पास कॉमन डिफरेंस है, आपके पास A नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स है N इजिकल टू हमारे पास कितना है, ठीक है। तो पहले आप यूज करिए AN मीन्स AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आपको पता है AN की वैल्यू है A22 की वैल्यू 149। फर्स्ट टर्म आपको नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म पता है 22 है और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, ठीक है। 149 सॉरी इक्वल टू A प्लस 21 मल्टीप्लाई विद 7। 149 A प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, ये तरफ आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 149 माइनस 147, देन A इक्वल हो जाएगा, देन फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला गया है? ओके, S22 फॉर्मूला n/2, n की वैल्यू 22 अपॉन 2 प्लस 2 ऑफ A की वैल्यू 2 आई है हमारे पास, प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1 और D की वैल्यू आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7। 11 टाइम कट हो गया सर। 4 प्लस कितना हो गया सर 21 मल्टीप्लाई विद 7। अभी अभी आपने 21 और 7 की मल्टीप्लाई की है, कहाँ है? ये रहा 147। 4 प्लस 147, 147 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 सॉरी 51। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11, 1 कैरी कर गया, 11 5 जा 55 और 156 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 5 बोल भाई, देख समझ में आ रहा है? चलो ये काम जल्दी निपटा ले करो। क्वेश्चन 7 हमने किया है। क्वेश्चन 8 चलिए सर। 8 आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स मीन्स S51 आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ओके, टर्म्स ऑफ AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर। ओके, आपसे आपको गिवन है A2 एंड A3 और 14 एंड 18। आपसे ये फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आपके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स आपको दे रखा है n इजिकल टू 51 आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको पता है कि A2 की वैल्यू क्या होती है सर? A प्लस इक्वेशन 1, गेट इट और नॉट। एंड वैल्यू ऑफ A3 क्या होती है सर? A प्लस इजिकल टू एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, सेम थिंग है। आप चाहे तो A3 माइनस A2 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, तब भी आप कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो। चाहे तो आप लिख सकते हैं D इक्वल टू A3 माइनस A2, दैट्स मीन्स 18 माइनस
14 इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस आपका 4 आता है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी फर्स्ट टर्म निकल जाएगी। ठीक है, नाउ पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहती है a प्लस डी की वैल्यू आपकी 4 इज इक्वल टू 14, देन a इक्वल टू 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। a और d आपके पास आ गया, n आपके पास है, देन वी वांट नो द वैल्यू ऑफ S51, देन n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देन n की वैल्यू क्या है सर आपकी 51 अपॉन 2 ऑफ a की वैल्यू क्या है सर, फर्स्ट टर्म है आपकी 10 प्लस n 51 माइनस 1, और d आपके पास क्या है सर 4। 51 अपॉन 2 10 जा 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई विद 4। आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 2, आपने 2 कॉमन लिया तो और बाहर काट दिया कॉमन लेके उसको, अंदर की जो इक्वेशन है 2 10 जा एंड 2 2 जा 4 एंड 52 जा 100, 2 टाइम्स कट गया, 51 मल्टीप्लाई विद 100 10, 0 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 एंड 1 56। ठीक है, क्वेश्चन हमारा हो गया है 8। क्वेश्चन 9 चलिए सर। क्वेश्चन 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मीन्स S7 इज इक्वल टू हमारे पास है ऑफ AP इज 49, ओके, एंड दैट 17 टर्म्स मीन्स S ऑफ 17 इज इक्वल टू क्या है सर, ओके 2 8 9, नो प्रॉब्लम। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, आपसे SN फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है सर S7, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलिए सर n बाई 2 7 बाई 2 प्लस 2 ऑफ a, आपको पता नहीं है आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, सपोज द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, ये आप ले सकते हैं। ठीक, अब उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मीन्स 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। गेट इट और नॉट। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा 7 बाई 2, आपने यहाँ से 2 कॉमन पिक कर लिया। अभी ध्यान से देखो, यहाँ a रिमेन और यहाँ से 6, 7 माइनस 1 6, और 6 से 2 कॉमन लिया तो 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कट हो गया, ये 7 49 को डिवाइड कर देगा 7 टाइम, एंड इक्वेशन बिकम लाइक दिस, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इट इज इक्वेशन 1। एग्री? ओके, नाउ फॉर सेकेंड कंडीशन S ऑफ 17 अपॉन 2 ऑफ a प्लस n माइनस 1 मीन्स 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू दैट, देन इज इक्वल टू क्या वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 ऑफ 89, 17 अपॉन 2 वी कैन टेक 2 कॉमन from this, okay, then we can write it a plus 17 minus 1 16, 16 से 2 आपने कॉमन पिक कर लिया तो हो जाएगा 8, d इज इक्वल टू 289। 2 से 2 कट गया और 7 से डिवाइड करेंगे 289 को, देन इट्स बिकम a प्लस 8d, 89 से 289 17 से 17 टाइम कट हो जाएगा, 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 होता है। ठीक है, तो कट गया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। अब यहाँ यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। क्या करेंगे सर एलिमिनेशन मेथड से? इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं लिखता हूँ a प्लस 8d इज इक्वल टू 17
एंड a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस एंड माइनस, ये कट हो गया कंप्लीटली। 8 माइनस 3 5d इज इक्वल टू 10, देन d इज इक्वल टू 5 2 जा। पुट द वैल्यू ऑफ d, वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास हो जाएगा a प्लस 3d, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, देन a प्लस 6 इक्वल टू 7, देन a इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। देन फर्स्ट टर्म आपकी हो जाएगी 1 और कॉमन डिफरेंस आपका हो जाएगा 2। द सम ऑफ Sn a t क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको Sn फाइंड आउट करना है n बाई 2। 2 ऑफ a की वैल्यू क्या है सर आपकी 1, पुट कर रहा हूँ प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपका है 2। ठीक है, n बाई 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन पिक कर लिया। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन तो यहाँ 1 रिमेन और यहाँ से 2 कॉमन तो प्लस n माइनस 1 रिमेन। ठीक है, ये 2 से 2 कट हो गया और 1 से 1, प्लस 1 माइनस 1 कट हो गया और 2 डिवाइड में से कट कर रहा है। देन Sn इजिकल टू n इंटू n इजिकल टू n स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया है 9। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, सो दैट a1 a2 an फ्रॉम ऑफ AP वेयर an इज डिफाइंड इज बिलो। आपसे क्या कह रखा है, आपको प्रूव करना है कि ये एक AP सीरीज का पार्ट है वेयर a ऑफ n इजिकल टू हमारे पास है 3 प्लस 4n। ठीक है, आप a1 a2 a3 a4 की वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये प्रूव करना है कि ये एक AP सीरीज है। ठीक है, पुट n इजिकल टू 1, देन a1 3 प्लस 4 इंटू 1। ठीक, देन 3 प्लस 4 इजिकल टू 7। a2 पुट n इजिकल टू 2, देन 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इजिकल टू 11। देन n इजिकल टू पुट n इजिकल टू 3, देन a ऑफ 3 इजिकल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, 3 प्लस 12 इजिकल टू 15। ठीक है, तो आपको एक सीरीज मिली है। द सीरीज आप कॉमन डिफरेंस बिकॉज, यहाँ लिखेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस ऑफ a1 a2 a3 आर इक्वल। क्यों सर, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल है। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, देन 7 11 एंड 15 आर इन APS। हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे हो गए 10। क्वेश्चन अभी हमारे कितने क्वेश्चन है, 18 20 है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो रिमेन क्वेश्चन है उन्हें दूसरे पार्ट में कर लेंगे और ये यहाँ तक के क्वेश्चन इस पार्ट में अपलोड कर देंगे वीडियो को। ठीक है, एंड आल्सो, अच्छा ठीक है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। ओके, एक चीज़ इस क्वेश्चन में छूट गई है अभी, मीन्स S15 आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, जब आप S15 निकालेंगे तो 15 अपॉन 2 ऑफ a की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 7 प्लस 15 माइनस 1 और d आपके पास है 4। ठीक, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा 15, 7 प्लस 2 कॉमन लिया तो 15 माइनस 1 होता है 14 मल्टीप्लाई विद 2, 15 मल्टीप्लाई विद 7 प्लस 28, 15 मल्टीप्लाई विद 35,
15 5 जा 75, 7 रिमेन, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, दैट इज द सम। जो सेकंड पार्ट है वो सिमिलरली आप कर सकते हैं। तो हम 2 पार्ट में इस वीडियो ख़त्म करेंगे। आशा कर रहा हूँ कि यहाँ तक की वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध रही होगी। आपने वीडियो ध्यान से देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।